सभी बच्चों का स्वागत। और आज हम एकादश कक्षा में हिंदी विषय में उप विषय के रूप में संस्कृत की वंदना को ले रहे हैं। कोई भी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले ईश वंदना होती है। सभी साहित्यिक विषय जितने भी हैं उनमें लेखक या कवि इस बात का विशेष ध्यान रखते हैं अन्य विषयों को छोड़कर। तो इस संस्कृत के प्रारंभ में ये वंदना है और इसमें सभी मंत्र वेदों से उद्धृत हैं। वैसे तो अगर हम गीता का आधार लें तो गीता के द्वारा बहुत सारे श्लोक हैं, मगर एक सबसे छोटा श्लोक है जो सार रूप में लिया गया है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शर्मं मम देव देवा। इसी को उन्होंने प्रारंभ से लिया है। ऐसे ही हमारी इस संस्कृत दिग्दर्शिका में जो वंदना में ये 5 श्लोकों का संग्रह है। पहला श्लोक इसमें जो दिया है वो है विश्वानि देव सवितर्दुरानि पराशवा यद भद्रम तन्न आशुवा। इसमें सविता यानी सूर्य से प्रार्थना की गई है, हे सूर्य देव, हमारे जितने भी पाप हों, हमारे जितने भी कष्ट हों, उन सब को हमसे दूर कर दीजिए और जितने कल्याणकारी कार्य हों वो हमें प्रदान कीजिए। यह कवि कल्पना करके उस ईश्वर को साक्षी मान करके जो संसार के जीवन का प्रणेता है उससे ये आग्रह करता है। दूसरे श्लोक के माध्यम में ईश्वास्य धनम में तो कवि का ये मानना है जो सत्य है ये संसार देवता के द्वारा, ईश्वर के द्वारा व्याप्त है। कहते हैं कण कण में ईश्वर है। तो सारा संसार जब ईश्वर के द्वारा आबद्ध है, हम भी उसी में ही समाये हुए हैं। इसलिए हमें ये कहने का पूर्ण हक तो नहीं है कि कोई भी वस्तु यानी मैं का अधिकार नहीं है, मेरी नहीं है, क्योंकि उसमें ईश्वर का अधिकार है। ईश्वर ही उसमें पूर्ण रूप से शामिल हैं। तो ये संसार पूरा ईश्वर से जो व्याप्त है उसमें हमें जो उपभोग करना है वो त्याग भावना को आगे ध्यान में रखते हुए करना है। अर्थात हम जो भी उपभोग करें उसको त्याग भावना पहले रखते हुए करें। ग्रध है कश्य माँ ग्रध है, लालच लोभ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोभ ही पाप की जड़ है। और फिर कवि का कहना है कि कस्य धनम, ये धन कब किसका हुआ है। तो जब धन किसी का है ही नहीं सगा तो इस धन के पीछे हम क्यों पड़ें। इसलिए हमें लोभ नहीं करना चाहिए। तृतीय श्लोक में लिखा है सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्वनावहितं वस्तु माँ विदुषावहे। हमें साथ साथ हमारी रक्षा करनी है, साथ साथ हमें उपभोग करना है, साथ साथ हमको परिश्रम करना है और साथ साथ ही हमें तेजस्वी रूप में अध्ययन करना है। सबसे बड़ी बात जो इसमें बताई है वो ये कि हम विदुषामहे, कभी भी किसी के साथ द्वेष मात्र नहीं करना है, ईर्ष्या नहीं करनी है। किसी से भी कभी भी हमें अपने मन को
ऐसा नहीं रखना है, ऐसा नहीं करना है, हमारी विचारधारा ऐसे नहीं होनी है जो दूसरे को कष्ट दे। और चौथे श्लोक के माध्यम से कहा है, उत्तिष्ठ जागृत प्राप्य वरान बोधत। तो हमें ईश्वर या बड़े गुणवान व्यक्तियों के रूप में एक संदेश है, उठो, जागृत हो, यानी सोचो, समझो, अध्ययन करो, विचारो, और वरान बोधान, श्रेष्ठ वरों को ध्यान में रखते हुए बड़ों या बड़े ज्ञान को प्राप्त करके उसे समझो और संसार में सम्यक रूप से उसका पालन करते हुए अपने कार्य को करो। और अंत में इस 5वें श्लोक में कहा गया है, यतो यतः समीचे ततो नो अभयम कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयम ना पशुभ्य। ऐसे श्लोक के माध्यम से समझाया गया है कि कभी अपने प्रभु की ओर इच्छा जाहिर करता है कि जो जो भी कष्ट हैं, जो जो भी पाप हैं, उनको हमसे दूर कीजिए और हमको अभयम कुरु, निडर बनाओ, अभय कर दो, किसी तरह की हमें कोई शंका न है। सन्नः कुरु प्रजाभ्य, हमारी प्रजा को, प्रजा दो रूप में है, एक हमारी संतान या प्रभु के ये सारी सृष्टि जो है, ये प्रजा, इसको निडर कर दो, अभय कर दो। और ये भी कहा है साथ में कि पशुओं को भी निडर कर दो, क्योंकि वो भी जीव जगत के साक्षी हैं, साथी हैं। तो आप PDF के माध्यम से इसका अर्थ और प्रश्न उत्तर भी देखेंगे और इसको आप अपनी कॉपी पर करें। धन्यवाद।